प्रश्नावली 2, अभी प्रश्नावली 1 पूरा बना ली है ना। और जो क्वेश्चन छोड़ा उसको बनाना, छोड़ना मत पूरा, क्योंकि पूरा तो बता दिया, फेयर नहीं किया, उसको करना। प्रश्नावली 2, इसके लिए पहला सूत्र है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये होता है पूरे का रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस में y1। ये है दूरी, दूरी निकालना है, ठीक। और हाँ, इसके ब्रैकेट में मतलब स्क्वायर रहेगा पूरे का, समझो। देखो, इसको ग्राफ में ही बनाते हैं ना। ये मान लो इस तरीके से मैंने क्या बनाया, एक ग्राफ। ये मूल बिंदु 0 0 रहेगा क्या, ऊपर वाला y और इधर x। तो ये हुआ हमारा x के लिए 0 वाला लाइन और ये y के लिए। तो 1 2 3 किए, 1 2 3। मैं यहाँ एक बिंदु खींच देता हूँ और यहाँ दोनों को क्या किया, इस तरीके से ऐसे मिला दिया, मिलाया। तो x में क्या मिला मुझे, 1, x में क्या मिला 1, और y में यहाँ पर बस देखना ना, यहाँ पर। तो ये क्या मिल जाएगा, मान लो ये इसके बीच में है तो 0.5, ये क्या रहेगा 0.5। इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन से देखो, समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल 5वां नंबर एग्जाम्पल देखो, पृष्ठ नंबर 161, 161। देखो ग्राफ में मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना, सिंपल सा ग्राफ, पूरा ग्राफ बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ। P में क्या दिया है, 2 और -3, Q में 5 और -7, Q में 5 और -7। हमें क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी, यानी कि PQ की दूरी कितने दूर पर उपस्थित है। तो ये होगा सबसे पहले, ये तो जानते हैं क्या x और y रहता है, निर्देशांक रहता है। तो P के लिए हमें क्या दिया है, 2 और -3, इसके लिए ये x और ये y होगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर तो 2 बार है, तो x किसको माने, नीचे को या ऊपर को। इसलिए क्या करोगे, 1 1 मान लो, क्योंकि इस फॉर्मूला में भी 1 और 2 माने हैं, है। तो क्या मानना पड़ेगा, एक को 1, पहले वाले को मान लेते हैं, ये x1, ये वाला y1, तो ये x2 और ये y2, क्योंकि निर्देशांक हमेशा x और y के रूप में रहता है। तो पहले के लिए क्या माने 1, तो x1 हुआ, तो y1 हुआ, इधर x2 और ये वाला y2। ऐसे मत कर देना, इसको x1 और इसको y1, ये गलत होगा, क्योंकि ये निर्देशांक कहाँ भरते हैं, निर्देशांक तो x और y लिखते हैं। समझ आया, चलो रखें मान, किसकी दूरी चाहिए, PQ। पूरे का मान पता चल गया क्या, x2 कितना दिया है यहाँ से 5 माइनस x1 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 -7 माइनस y1 -3। तो माइनस है तो पहले से माइनस है करके हटा मत देना, माइनस के बाद -3 आएगा, ठीक। और पूरे का होल स्क्वायर, समझ आया ना। नहीं तो यहाँ पर माइनस लगा करके इस माइनस को हटा मत देना, गलत हो जाएगा। तो 5 में 2 घटाया था 3, 3 का वर्ग प्लस ये -7 है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 पूरे का वर्ग। तो 3 का वर्ग मतलब 9 होगा, -7 + 3 मतलब -4 उसका वर्ग। अब बताओ घात सम है कि विषम है, सम है, सम है तो प्लस में मिलेगा कि माइनस, प्लस में। तो ये हो जाएगा 9 + 4 का वर्ग 16 मिला, 4 का वर्ग क्या है 16, 16 और 9 25, और 25 किसका वर्ग है 5 का, तो क्या मिला 5 इकाई, यूनिट। समझ आया, PQ की दूरी क्या निकला 5 इकाई बन जाएगा। प्रश्न 3 तक बनाना,
प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा सेम ग्राफ को देखकर बनाओगे जैसे अभी एग्जांपल में बता दिया। चौथा बता रहा हूँ, देखो यदि पी ए इज इक्वल टू पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2 0 -4 2 नहीं -2 4 हो, पी वाई अक्ष पर स्थित है तो पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। समझ आया? नहीं आया? देखो पी ए इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, चौथा पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया है, और ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या है 2 0, मतलब y क्या है इस पर 0, y 0 है। b का निर्देशांक क्या है -2 4, ये है ना। तो हमें, और ये कौन से पर उपस्थित है, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर क्या है स्थित, मतलब x का मान क्या रहेगा, जब y पर स्थित है तो x का मान क्या रहेगा 0। समझ गए? चलो, तो y कौन से पर उपस्थित है बोला है, y पर, तो 0 मिलेगा और y मिलेगा, 0 मिलेगा और y मिलेगा, क्योंकि y पर उपस्थित है तो x का मान 0, और x दिया रहता तो y का मान 0। ये क्या मिला हमें, p का निर्देशांक, p का निर्देशांक ही बोला है ना। समझ आया पूरा क्वेश्चन? अब चित्र बना देते हैं एक ठो। ये लो, ये हो गया हमारा a बिंदु और ये वाला b बिंदु। a का निर्देशांक क्या दिया है 2 0, b का निर्देशांक -4 2, और p इज इक्वल टू क्या है पी बी, मतलब p इसके बीच में रहना चाहिए, p क्या रहना चाहिए इसके बीच में, तभी तो होगा क्या इधर p a क्या होगा, तो अच्छा -2 4 है ना, ये -2 4 ये होगा। p से a किसके बराबर है, p से b, ये दोनों इक्वल है ना। मान लो इसकी दूरी है 8 तो इसकी भी क्या होगी 8। समझ आया? तो पी ए इज इक्वल टू क्या बना पी बी। कैसे आया समझ में आया, क्योंकि ये दो भाग में बांट दिए। अब देखो पी का निर्देशांक हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकाला 0 और y, 0 और y। अब फॉर्मूला लगाना है, दूरी सबसे पहले किसकी दूरी निकालना है, p से a तक, p से a की दूरी, तो डायरेक्ट p a बस लिख दूं क्या, p a हुआ। फॉर्मूला क्या है x2 x1 माइनस x2 है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y2, ऐसे नहीं दिया x2 माइनस, अरे उल्टा हो रहा है फॉर्मूला, ये है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होगा। लेकिन ये तो pb का निकला, सॉरी pa का, वैसे ही pb का ये भी तो सेम बनेगा क्या, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। दोनों क्या है बराबर है, देखो बराबर माने है pa इज इक्वल टू pb, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर, तो pa बराबर में pb, pa की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर, इधर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब मान रखना है, अब बात आती है x1 किसको मानी, x2 को किसको मानी। पी ए से सबसे पहले क्या निकालना है, p से a, ये हमारा क्या है पी ए वाला और ये वाला पी बी वाला। तो p और a में देखो p का निर्देशांक सबसे पहले a को, p वाले में क्या है 0 और y, पहले p को लेना है ना, क्योंकि p से a तक की दूरी चाहिए, तो दूसरे में से क्या करते हो पहले को ही घटाते हो ना हर बार। फिर क्या बचा a पर कितना दिया है 2 और 0, तो ये हमारा x1 होगा और ये y1, ये वाला x2 और ये y2 होगा। सेम वैसे इसके लिए लेते हैं। अब pa के बाद pb है, pb, तो p के लिए तो सेम बनेगा क्या 0 और y, ये x1 और ये y1, x1 और y1। b के लिए देखो -2 4, ये x2 और ये y2 आया। अब मान रखें, फॉर्मूला में मान बस रख दो, क्या होगा x2 का मान देखो 2 माइनस x1 का मान 0 पूरे का
होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान माइनस y ये होगा पूरे का होल स्क्वायर और ये पूरे का रूट होगा इज इक्वल टू इधर क्या है x2 का मान -2 माइनस करना है x1 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y पूरे का होल स्क्वायर और ये पूरे का रूट हुआ। अब ऐसे करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो रूट कटेगा क्या, ये 2 में से 0 घटाए 2 बचा पूरे का स्क्वायर 0 माइनस वाई मतलब माइनस वाई का स्क्वायर होगा, ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर निकलेगा। अब दोनों पक्षों का हमने क्या किया वर्ग किया तो वर्ग से ये रूट कटेगा, क्या मिला 2 का वर्ग प्लस माइनस वाई का वर्ग बराबर -2 का वर्ग प्लस 4 माइनस वाई का वर्ग होगा। 2 का वर्ग मतलब 4। अब ये बताओ ये सम है ना तो ये प्लस वाई आएगा कि माइनस वाई प्लस वाई और 2 का वर्ग मतलब 4 सम है तो ये भी प्लस में प्लस यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि इसको माने a इसको माने b तो लगा a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग ऐसे ही बनता है ना। तो ये होगा इस 4 से 4 को काट दें इस तरफ आकर माइनस ही होगा इसलिए तो y इज इक्वल टू ये क्या है 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 और ये y प्लस y का होल स्क्वायर होगा। अरे 1 मिनट यहाँ भी तो स्क्वायर है क्या, यहाँ भी तो स्क्वायर है ना तो इससे भी कट सकता है तो 16 माइनस 8y कट गया तो क्या बचा 0। तो मैं यदि 8y को यहीं रख देता हूँ 16 को पक्षांतर कर दिया मतलब 16 को यहीं रखा 8y इधर माइनस में उधर लेकर क्या कर दिया प्लस कर दिया तो 8 दूनी 16 तो y का निर्देशांक क्या मिला 2 आया तो क्या मिला 0 और 2 x का मान 0 है तो y का मान 2 ये किसका निर्देशांक मिल गया p का, ये हमारा x और ये y समझ आया। देखो a वाले में क्या माने थे x2 और y2 ये क्या हमारा x2 y2 इस बीच वाले को हमेशा 1 मानना बीच वाले को 1 तो x1 y1 बनेगा और जो शुरुआत और लास्ट में रहेगा इसको मानोगे x2 और y2 समझ आया। बीच वाले को 1 मानना बीच वाला हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि दोनों में यही कॉमन है तो 1 को मानना समझ आया। y का मान मिल गया 2।